नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में नॉर्मलाइजेशन को लेकर। नॉर्मलाइजेशन जो है वो बिहार के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, समस्या आगे आने वाले समय में बनने वाला है, बनना शुरू भी हो गया है। सबसे पहले तो आप जान लें कि नॉर्मलाइजेशन जो है महीना दिन से काफी ज्यादा बिहार और यूपी में चर्चा में है। आपने देखा भी होगा यूपी में कैसे लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर 4 दिनों तक 20,000 के आसपास कैंडिडेट धरना प्रदर्शन करते रह गए और अंततः वहां के आयोग को छात्रों की बातें माननी पड़ी। वैसी ही स्थिति बिहार में भी है। बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा सिविल सेवा का परीक्षा है और नॉर्मलाइजेशन की चर्चाएं चल रही हैं। छात्रों का कहना है कि स्पष्ट करे स्थिति, हम नॉर्मलाइजेशन के लिए तैयार नहीं हैं, हम नहीं देंगे, हम समर्थन नहीं करते हैं नॉर्मलाइजेशन का। इसके साथ साथ बिहार पुलिस के इतिहास का सबसे बड़ा बहाली बिहार में चल रहा है और उसका पीटी परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया और रिजल्ट आने के बाद से ही ये छात्रों का आरोप है कि हमसे कम अंक वालों का रिजल्ट हो गया। कारण क्या है? तो कारण इसका यही है कि 6 पेज में परीक्षा लिया गया और सभी को एक कट ऑफ बनाने के लिए जो है वो नॉर्मलाइजेशन किया गया और इसमें जो है जो ज़्यादा अंक वाले हैं उनका नहीं हुआ, कम अंक वालों का हो गया। सबसे पहले आपको हम बता दें कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो प्रक्रिया है तो क्या, और जो छात्र मांग कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को सामने रखा जाए, तो क्यों नहीं आयोग नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसे सामने रखती है। और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन ही नहीं है जिसके कारण बिहार के छात्र इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे आयोगों की जो हिस्ट्री रही है, जो इतिहास रहा है, उनका कार्यप्रणाली रहा है और जिस तरह उन पर आरोप लगते रहे हैं, इस प्रक्रिया के कारण विश्वास और कम हुआ है। सबसे पहले आप देख लें कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर बता दें आपको हम कि जब भी परीक्षा एक से या एक से अधिक शिफ्ट में ली जाती है या फिर एक ही शिफ्ट में मल्टीपल क्वेश्चन सेट तैयार किए जाते हैं, तो रिजल्ट में साम्यता लाने के लिए जो है वो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग के परीक्षाओं में ज़्यादा सटीक होता है। 100% किसी में नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा सटीक इसलिए होता है क्योंकि उसमें मैथ, रीजनिंग, फिर से आपको बता दें इंग्लिश, ये सब का प्रश्न रहता है जिसमें जो क्वेश्चन सेट करने वाली इकाई है वो पहले से उनको पता होता है कि क्वेश्चन किस प्रारूप का है। क्वेश्चन टफ है, कैलकुलेटिव है, मैथ में है कैलकुलेशन ज़्यादा है। वैसे ही टाइप के प्रश्न आप सभी फेज में रख सकते हैं और आप गेस कर सकते हैं कि हाँ ये पेपर जो है लगभग इक्वल लेवल का है, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है। अगर आता भी है बनाने तो भी उसमें समय लगेगा। रीजनिंग में भी उसी तरह है, पजल ये सब है, बहुत सारा चीज़ है जिसमें आप गेस कर सकते हैं कि लगभग क्वेश्चन का जो स्तर है वो एक समान है। लेकिन ये वैसे परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाता जिसमें जीके जीएस की संख्या ज़्यादा होती है। अब आप देख लें बिहार में जो बीपीएससी सिविल सेवा का पीटी परीक्षा होता है, 150 प्रश्न में से 135 से 40 जीके जीएस साइंस के ही क्वेश्चन होते हैं। और जीके जीएस के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर आपको आता है, आप पढ़े हैं, आपके लिए एकदम आसान क्वेश्चन है वो, और नहीं पढ़े हैं तो साधारण सा प्रश्न भी आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। एग्जाम्पल में बिहार से गंगा नदी गुजरती है, कितने जिलों से होकर गुजरती है, जिसको पता है उसके लिए एकदम आसान है, जिसको नहीं पता है और उनको अगर बिहार के मैप की भी जानकारी सही से नहीं है तो समझिए वो कि वो कभी नहीं बना पाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। तो यहीं पर समस्या होती है कि आखिर आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्रश्न टफ है और ये आसान है। ये सबसे बड़ा चीज़ है। तो यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन जो है कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन बावजूद इसके आखिर बिहार के आयोग जो हैं वो इसे अपनाते क्यों हैं? अपनाने का वजह है कि यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे देख लें कि सिपाही भर्ती के लिए ही 17 लाख लोगों ने आवेदन किया था। एक बार में 17 लाख कैंडिडेट का परीक्षा नहीं लिया जा सकता, और यही वजह है कि 6 चरणों में लिया गया और सबको एक लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया गया। यही चीज़ बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल पर होना है।
1 महीना परीक्षा ऑनलाइन चलेगा, न जाने कितने फेज में होगा, और सभी को सामने करने के लिए रिजल्ट में जो नॉर्मलाइजेशन लागू करना पड़ेगा। यही चीज़ दरोगा में की परीक्षा में आगे होगा, यही चीज़ जो है CGL 4 में होगा। जिस एग्ज़ाम में कैंडिडेट की संख्या 9-10 लाख के आसपास होगी, उसमें नॉर्मलाइजेशन आयोग को करना ही पड़ेगा। लेकिन छात्र जो हैं नॉर्मलाइजेशन से इतना भड़क क्यों रहे हैं? भड़कने का भी वजह है उनके पास। भड़कने का भी ये वजह है कि यहाँ के आयोग जो हैं, अगर BPSC को छोड़ दिया जाए तो कोई भी आयोग न क्वेश्चन पेपर देता है, न आंसर की देता है, न कट ऑफ बताता है। कैसे विश्वास कर ले? और धांधली के आरोप भी लगते हैं। अब सिपाही के जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं, तो क्यों ना करें? जो पूर्व के अध्यक्ष थे उन पे ही आरोप लग रहा है कि उन्होंने गड़बड़ी की है, और जब आयोग स्तर पर गड़बड़ी होगी तो नॉर्मलाइजेशन तो उनके लिए एक ऐसा हथियार हो जाएगा कि जिसे वो चाहेंगे उसे अंदर करेंगे और जिसे चाहेंगे उसे बाहर कर देंगे। 100 में से 90 बनाने वाला बाहर हो जाएगा, 60 बनाने वाला पास हो जाएगा। यहाँ तो ऐसा खेल चलता है, आरोप तो ऐसे लगते हैं कि जो खाली छोड़ के आ जाता है उसका रिजल्ट हो जाता है। आरोप ये लगता है, यहाँ पर छात्र ही लगाते हैं। और ऐसे में एक ऐसा हथियार मिल जाएगा और नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया आप आउट कर नहीं सकते हैं। कोई भी आयोग नॉर्मलाइजेशन स्कैनिंग का प्रक्रिया आउट नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें जो विधियां अपनाई जाती हैं उसके द्वारा किसी छात्र के अंक कम किए जाते हैं और किसी के अंक जो है बढ़ाए जाते हैं, और उसका बड़ा ही पेचीदा जो है फॉर्मूला होता है। सुप्रीम कोर्ट में भी नॉर्मलाइजेशन का मामला गया तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मजबूरी है और इसमें यह ध्यान रखा जाए कि किसी के साथ अन्याय न हो। वहां पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया और उसका जो फंक्शनिंग होता है उस पर चर्चा नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसा मुद्दा है कि अगर कोई भी आयोग आउट करती है और वहां पता चलता है कि 75 वाले को कम करके 65 किया गया और 55 वाले को 67 किया गया, सीधे कोर्ट में मामला जाएगा कि आखिर आपका क्या आधार है कि 75 करने वाला 10 अंक कम हो जाए और 55 करने वाला का 12 अंक बढ़ जाए। ये तो जाती है और ये कोर्ट में कभी भी नहीं टिक पाएगा। ये जो है आर्टिकल 14 जो हमारे संविधान का है उसका सीधे उल्लंघन है, लेकिन मजबूरी भी है। और इस नॉर्मलाइजेशन पर छात्र तभी विश्वास करेंगे जब बिहार के भर्ती आयोग जो हैं अपना जो स्वच्छता है उसको प्रमाणित करेंगे, केवल बयानों में नहीं, साक्ष्यों के साथ। प्रश्न पत्र वो देते, आंसर की जारी करते, OMR का बिना चेक हुआ जो सीट है उसे अपलोड करते वेबसाइट पर, चेक करने के बाद उसे अपलोड करते, टोटल काउंट कितना रहा, रीड कितना हुआ, ये सब बताते। तब छात्र जो है इस नॉर्मलाइजेशन पर थोड़ा बहुत विश्वास भी कर पाते। आपको बता दें कि PT लेवल पर BPSC के द्वारा ये सारा काम किया जाता है, बावजूद इसके क्यों नहीं विश्वास किया जा रहा? क्योंकि BPSC में भी पिछले 2 सालों में जैसे जैसे कांड हुए हैं उसको लेकर छात्रों को विश्वास नहीं हो रहा। 67वीं सिविल सेवा का पूरा क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, TRE 3 का भी क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, TRE 2 को लेकर भी आरोप लग रहा है क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है। तो माफियाओं का निगाह जो है इन भर्ती आयोगों पर गिद्ध की तरह लगा हुआ है। वो किसी भी तरीके से गड़बड़ी करना चाहते हैं, और जो छात्रों का आरोप रहता है कि आयोग के कर्मी भी इसमें कहीं ना कहीं संलिप्त रहते हैं। ऐसे में अगर उनको नॉर्मलाइजेशन नामक ये खतरनाक हथियार मिल गया तो इससे योग्य अभ्यर्थियों की बलि ली जाएगी। जो सेटिंग गेटिंग नहीं करवाएंगे उनको यूं ही बाहर कर दिया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला उनके मुंह पर मारते हुए, और ये फॉर्मूला जो है कभी वो बताएंगे नहीं। तो आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन ऐसा चीज हो गया है जिसका नाम सुनते ही बिहार के छात्र भड़क जा रहे हैं, और इस पर जो है सरकार को विचार करना चाहिए, इसका अल्टरनेटिव लाना चाहिए। कोई ना कोई इसका बहुत सारे इस पर हो सकते हैं ऑप्शन,
एक से एक एग्जाम एक्सपर्ट हैं जो बता सकते हैं, लेकिन इससे पहले जरूरी है कि जो पारदर्शिता के और भी नियम हैं, क्वेश्चन पेपर देने चाहिए, आंसर की। बताइए कैसे ये आयोग हैं बिहार में, बीपीएससी को छोड़ दिया जाए तो बाकी आयोग कुछ देते ही नहीं हैं और आरोप इतना सारा लगता है, कैसे विश्वास कर लेंगे छात्र? विश्वास तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं आप देते हैं क्वेश्चन पेपर आंसर की? क्यों बनाए ये नियमावली? संशोधन क्यों नहीं करवाते उसमें? अगर ऐसा नहीं रहा तो इतना तय मानिए कि आगे जिस तरह भी देश में चुनाव होता है और रिजल्ट आता है तो विपक्षी पार्टी कहने लगती है ईवीएम गड़बड़ है, नाइंसाफी हुआ, वैसे ही भी बिहार के परीक्षाओं का भी हाल होगा। जिनका हो जाएगा वो कहेंगे सही हुआ, जिनका नहीं हुआ वो कहेंगे कि गड़बड़ी हुआ है, धांधली हुआ है, सेटिंग हुआ है, और वही खेल चालू है, वही चीज दोहराया जा रहा है। और ये वजह कहीं ना कहीं होता है कि आप पढ़ते हैं कि सरकारी कर्मियों और पुलिस के साथ दुर्व्यवहार, भले ये तथ्यों के साथ प्रूफ न कर पाए, लेकिन जो गड़बड़ियां होती है वो तो लोगों के मन में होता है कि ये 2 नंबर से पास करके बने हैं, सभी लोग ऐसे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन जो है एक बड़ा ही नासुर बनने जा रहा है और सरकार को इसका अल्टरनेट खोजना होगा। और उससे पहले यहाँ के जितने भी आयोग हैं उनको अपना विश्वास जो है अपने स्टेक होल्डर जो छात्र हैं उनके बीच में मजबूत करना होगा, वरना पहले तो आपके परीक्षा प्रक्रिया पर उंगली उठती है और अब रिजल्ट पर भी उंगली उठना शुरू होगा। और धीरे धीरे, भले अभी इसका असर नहीं नजर आ रहा हो, लेकिन जिस तरह बिहार में पढ़े लिखे युवाओं की संख्या बढ़ते जा रही है, नौकरी जितना बड़ा यहाँ पर जरूरत बनते जा रहा है, बाद में ये बहुत ही गंभीर मुद्दा बनने वाला है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो सरकार को चाहिए इसका अल्टरनेट खोजना होगा और विश्वास बहाली करनी होगी, और उसके लिए पारदर्शी नियमों को बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।